ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਉੱਤੇ 5ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਐਂਗਲ, ठीक है, लिटरेरी एंगल ते सोशियोलॉजिकल एंगल और लास्ट कल्चरल एंगल को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ सब एंगल्स को ਅਸੀਂ डिस्कस करना। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ पॉलिटिकल एंगल, फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल एंगल को डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो साडा पेपर है ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਜਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥੀਮ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ लिटरेरी एंगल तो भी है, मतलब साहित्य के एंगल तो भी है, और उसकी जी है अपने समाजवादी जोड़ा पक्ष है वो तो भी है, या समाज शास्त्र के की इंपोर्टेंस हैगी है। जिदा फॉर एग्जांपल जोड़ा माइकल फूको सीगा उन्हें पावर का कंसैप्ट दिता सी, जोड़ा कि पुराना पावर का कंसैप्ट है वो तो टोटली जोड़ा है अलग है, और जोड़ा कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग है उसदे नाल जोड़ा कि मेल खांदा। सो कहने का भाव यह है कि अज का जोड़ा लैक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हू ध्यान नाल सुनियो। मैनू नहीं लगता तुसीं सुनते पे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा लैक्चर बनाने दे विच। जो मैं यूट्यूब चैनल खोलदा अपना तो कल मैं तुहानूं 2 लैक्चर पाए सीगे, तुसीं 2 दे विचों एक जोड़ा लैक्चर सुनिया, दूसरा लैक्चर सुनिया। इस तरह ना करो, पेपर भी नहीं लिखा जाना। जे तुसीं समझोगे नहीं टॉपिक्स नूं तुहाडे कोल पेपर भी नहीं सही तरह नाम किया जाना। और मे बी तुहाडे ऐसे जिहड़े पेपर है शायद तुहाडे यूनिवर्सिटी जान चैक होंगे। जे तुहाडे पेपर यूनिवर्सिटी गए चैक होने लई ते तुहाडा पंडादार हो जाना, तुसीं पास नहीं हो सकदे जिन्ना तुसीं जिहड़ा है चाले जिहड़े है पढ़े हुए। और जे मैं तुहानूं क्लास लाने वास्ते कहना है, अगर प्रॉब्लम सैशन लाने वास्ते कहना है तो nobody is ready, somebody is working, ठीक है जी, somebody is going somewhere, somebody is not free। You have given me a time of 3 from 3:30 to 4:30, nobody is turning up। जो मैं तुहानूं लाइव क्लास लिए कहना है तो तुहाडा अग्गों कोई रिस्पॉन्स जिहड़ा हैगा नहीं है। और इस गल तो मैं जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा चिंतित अते जिहड़ा है, ठीक है जी। एक टीचर जो पढ़ाता है पूरी शिद्दत नाल पढ़ाता है, पूरे जज्बे नाल पढ़ाता है, तुसीं उसके जज्बे की कदर नहीं करते, तुसीं किसी भी टीचर के जज्बे की जिहड़ी है डिपार्टमेंट में कदर नहीं करते। मैं इस तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आई एम डूइंग माई ड्यूटी बट यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी सिंसियरली, मैं यही कहूँगा। इस तो ज़्यादा मैं तुहानूं कुछ नहीं कर सकता। तो ज़्यादा टाइम ना लैंदा होया, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करदा होया, जिहड़ा असीं जिहड़ा हैगा अज दे टॉपिक पे जिहड़ा आया आपां अज दा टॉपिक जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ शुरू करिए। कल असीं इहदियां विशेषतावां या इहदे जिहड़े थीम्स हैगे है ਉਹ डिस्कस कर रहे थे। थीम्स की जो गल आऊगी, जो उन्होंने तुहानूं उत्थे लिखा ना थीम्स, तुहानूं समझ नहीं लग रही कि थीम्स लिखिया थीम्स की है, तुसीं कंफ्यूज हो जाना क्योंकि मैनूं तुहाडा पता हैगा ना। सो काइंडली सिंसीयरली जिहड़ा है इन्हां नूं देखो, ते अदरवाइज मैं तुहानूं नोट्स भी नहीं देने, आप ही लिख आप ही कितों मटीरियल का इंतजाम करिए जितों मर्जी करिए जे तुसीं सिंसीयर नहीं होंगे अपने काम से। जो रद्दी किताबां हैगियां वो पढ़ के तुसीं लिखोगे नंबर तुहाडे जिहड़े है नहीं आने, ठीक है जी। यही मैं कहूँगा, इसको ज़्यादा नहीं कहूँगा। कल असीं इहदियां विशेषतावां डिस्कस कर रहे थे। मैं तुहाडे नाल एक PDF जिहड़ी है
पीपीटी जिहड़ी है एक शेयर की सी, मैं अज फिर दोबारा उन्होंने शेयर करांगा। हुण जे असीं इहदी परिभाषा देखिए या असीं इहदी परिभाषा से अगर असीं चर्चा करिए तो इत्थे अगर बहुत सिंपल शब्दों के विच इहदी परिभाषा नूं असीं लईए या चक्कीए तो पोस्ट मॉडर्निज्म मीनस नंबर ऑफ ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म है जिहड़ा हैगा वो ट्रेंड भी है, वो मूवमेंट भी है। ठीक है जी, ट्रेंड भी है, मूवमेंट भी है इन आर्ट्स लिटरेचर डेवलपिंग इन 1970s। मैं तुहानूं पहले दस्सिया जिहड़ा इहदा जन्म हैगा 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ या 1970 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इसका जन्म जो 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੋਗਮਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪल्स और प्रैक्टिसेस established in modernism, especially a movement in architecture influence of international style, encouraging the use of elements from historical informal style। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2-3 ਲੈਕਚਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। मतलब बेसिकली अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ पोस्ट मॉडर्निज्म ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ आई ਉਹਨੂੰ पोस्ट मॉडर्निज्म ਜਿਹੜਾ ਹੈ पूरी तरह ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जो व्यवस्थावां आईयां उन्होंने भी नकारती है। फिर ये उत्ते इंटरनेशनल स्टाइल की इनकरेजिंग एंड यूज ऑफ हिस्टरी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब कि जिहड़ा मॉडर्निज्म है आधुनिकतावाद है वो हिस्टरी को इंपॉर्टेंस नहीं दिंदा, हिस्टोरिकल इवेंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिंदा। हिस्टरी जिहड़ी है वो मनुख की लाइफ को प्रभावित करती है, मनुख की लाइफ को उहदियां सराउंडिंग्स प्रभावित करती हैं। ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां प्रभावित करती है, इस सारे को जिहड़ी एक चीज़ जिहड़ी हैगी है वो नकार दी। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ क्या ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। पूरी आधुनिकता का मानना है कि विज्ञान निश्चित व्यापक तौर पर प्रमाणित सच्चाइयां नहीं मान सकता। तो मैं कल समझा रहा सी पार्ट जिस मैं लेक्चर खत्म किया कि जिहड़ा आधुनिकतावाद है या पोस्ट मॉडर्निज्म है वो जिहड़ियां आधुनिकतावाद दे विच जिहड़ियां नवीं सच्चाइयां स्थापित होईयां या मानदंड जिहड़े स्थापित होए उन्हां नूं ये नहीं मानता। फिर पंजवां पॉइंट है पूरी आधुनिकता लिबरलवाद और मार्क्सवाद दी धारावां नूं अनुचित और मेटा वृत्तांत वजों उल्लेख करता है। यह हर कोई गलत हर कोई हालत में सफल की सर्व व्यापक सच्चाई के तौर पर नमूना सिद्धांतों पेश करता है। ठीक है जी, हुण इहदे विच जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये गल मिस्टर फूको ने भी कही है कि मनुख जिहड़ा हैगा वो ये सोचता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है या जो कुछ भी समाज के विच कर रहा है
या कोई डिवेलपमेंट कर रहा है या विकास कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अपनी जिहड़ा है बुद्धि के आधार पर कर रहा है या अपनी सोच के आधार पर कर रहा है। हुण जिहड़ा पोस्टमार्डनिज्म की जिहड़ी प्रमुख विशेषता ये भी है कि वो जिहड़ी मनुख की रैशनल थिंकिंग है, जिहड़ा मनुख का सोचण का नजरिया है, ਉਹਨੂੰ भी रिजेक्ट कर रैशनैलिटी ऑफ मैन ਨੂੰ मुश्किल को एक मिथ ਮੰਨਦਾ है, एक ਜਿਹੜਾ है इल्यूजन ਮੰਨਦਾ है, एक भ्रम ਮੰਨਦਾ है ਜਿਹੜੀ कि मनुख ने अपने इर्द गिर्द ਜਿਹੜੀ है वो बनाई। सो एक पोस्टमार्डनिज्म ਜਿਹੜਾ है रैशनैलिटी ऑफ मैन की गल ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੱਚਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ। ਉਦਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਰੀडम, ਕ੍ਰੈਡੀਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ, मतलब समानता, स्वतंत्रता, भ्रातरी भाव और न्याय के जिहड़े सिद्धांत है उहदे विच विश्वास है। जबकि जिहड़ा पोस्टमार्डनिज्म है इन्हां सारियां तर्कां नूं जिहड़ा खारिज करदा, इन्हां सारे तर्कां नूं नहीं मनदा। इसे तरह मार्क्सवाद की गल करिए तो इहनूं भी जिहड़ा सिद्धांतिक तौर ते जिहड़ा पोस्टमार्डनिज्म हैगा वो रिजेक्ट करदा। पोस्टमार्डनिज्म की जिहड़ी मुख कह लो या इहदा सार कह लो वो ये है कि जिहड़ा मनुख है मैन इज इफेक्टेड बाय हिज और हर एनवायरनमेंट। मतलब मनुख जिहड़ा है अपने वातावरण, अपने इतिहासिक परिप्रेक्ष्य तो प्रभावित होता है, ना कि अपनी सोच या उस सोच नूं मनुख की सोच नूं एक मिथक सच्चाई मिथक सच्चाई मानता है। जिहड़ा पोस्टमार्डनिज्म हैगा वो की कहता है, उसका मेन थीसिस ये है कि मैन इज अफेक्टेड बाय हिज और हर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये वाला पंजवां पॉइंट अपन ले रहे हैं डिस्कस चला हैगा कर रहे हैं। उस तो बाद जिहड़ा छेवां थीसिस है या छेवीं जिहड़ी प्रमुख गल है वो पोस्टमार्डनिज्म कहता है, वो कहता है जी पोस्टमार्डनिज्म समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभ्याचार वल समानता, बहुलवाद में अपने विश्वास को प्रकट करता है। ये इस तक उत्ते जोर देता है कि वखरे वखरे लोग और सभ्याचार एक दूजे नालों वधिया अते ना माड़े हैं। ठीक है जी, हुण पोस्टमार्डनिज्म जिहड़ा है आपां एक जिहड़ा पहले टॉपिक सा उन्होंने पहला टॉपिक यूज किया सीगा मल्टीकल्चरल, जिन्हों असी सभ्याचारकवाद कहते हैं। ठीक है जी, सभ्याचारकवाद का समर्थन करता है पोस्टमार्डनिज्म जिहड़ा है, सभ्याचारकवाद का समर्थन करता है। नाल ही नाल ये भी गल कहता है कि जिहड़े वख-वख सभ्याचार दे लोग ने वो वख-वख तरह के सभ्याचार के लोग एक दूसरे नालों वधिया अते ना ही माड़े। मतलब
different cultures, different people from different cultures did not belong, are not similar or unsimilar or better or best or worst। मतलब ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਆਗੁਲਤਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਪੂਰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਭੇਦ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦਾ ਹੈ। मतलब ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ मतलब ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਦ मतलब ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈਏ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੀ to do certain things by which other people are influenced or forced to do certain work। ठीक है जी certain work भी गल करता है। हुण एक मिनट ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ
उन्हें सारी गल अपनी किताब आर्कियोलॉजी ऑफ पावर दे विच दसी। आर्कियोलॉजी ऑफ पावर की गल करदा है। आर्कियोलॉजी ऑफ पावर उन्हें एक किताब दसी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, और उस तो बाद रिलेशन इधर इधरली साइड में, उस तो बाद उन्हें भी गल की है उस तो बाद गल की है एक ने गल की है पावर, एक गल की नॉलेज, एक गल की उन्हें डिस्कोर्स। ठीक है, शक्ति, ज्ञान अते ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरी गल हाउ पावर इज इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन रिलेशन। इस गल का वो जवाब दिता है कि जेदे कोल नॉलेज है, विशु फूको कहता है जेदे कोल नॉलेज है उदे कोल ही पावर, और पावर इज जनरेटिंग थ्रू नॉलेज। मतलब जिहड़ी पावर है वो कित्थों आ रही है, बंदे को पावर कित्थों आ रही है, वो कित्थों जनरेट हो रही है, नॉलेज कोलों हो रही है। जिहदे कोल ज्ञान है उहदे कोल ही शक्ति है, अते शक्ति का संचार कित्थों हो रहा है, शक्ति का संचार ज्ञान तो हो रहा है, शक्ति का संचार ज्ञान तो आ रहा है। ठीक है, इतने मैं तुहानू एक एग्जांपल नाल एक गल दी है। ठीक है जी, जिहदे कोल ज्ञान होगा उहदे कोल ही शक्ति होएगी, और शक्ति जिहड़ी है ज्ञान दे नाल सिनोनिमस है, ज्ञान दे नाल जिहड़ी है जुड़ी हुई। तो इस करके शक्ति दे थ्रू ही, नॉलेज दे थ्रू ही जिहड़ा है शक्ति आंदी। हुण मान लो एक वकील है, ठीक है, एक लॉयर है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ डिवोर्स केस आंदा, लॉयर कोलों डिवोर्स केस आंदा। ठीक है, मतलब तलाक की नौबत क्यों आती है, जो एक मियां बीवी दे विच बनदी नहीं, उन्होंने विचारां टकराव होंदा है, उन्होंने सोच आपस में नहीं मिलती, उन्होंने जिहड़े सोचण का नजरिया, सोचण का ढंग अलग अलग है। ठीक है, उदों जिहड़ा है, और होर कई भी कारण हो सकते हैं, एक मतलब कि थिंकिंग का नाम मिलना, ठीक है जी, थिंकिंग का नाम मिलना। ठीक है जी, फिर दूसरी गल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है जी, या अदर रीजन भी हो सकते हैं जिहदे करके तलाक तक नौबत पहुंचे। ठीक है जी, मान लो ए जिहड़ा पर्सन है वो हस्बैंड है, और बी जिहड़ी पर्सन है वो वाइफ है। ठीक है, हुण इन्हां विच की है, इन्हां विच नॉन कंपैटिबिलिटी, ऑफ यूनिवर्स, दैट इज वाई डिवोर्स।
ठीक है जी। जे तो नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, जे आपस में सोच नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, तो उस सूरत दे विच सब तो पहला जो वकील है उन्होंने इस गल उत्ते कन्विंस करेगा कि चलो तुसी थोड़ी देर जिहड़ा है इकट्ठे रह के देख लो, अगर फिर भी तुहाडे आपस च नहीं बनदी तो मैं कोर्ट दे विच तलाक वास्ते पटीशन जिहड़ी है वो फाइल कर दूँ। ठीक है जी। हुण मियाँ ते बीवी जिहड़े है अगर नॉन कंपैटिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट हैगा तां वो वकील दी इस गल नाल जिहड़ा है सहमत है। और वकील इस तरह क्यों कह रहा है? वकील इस तरह इस करके कह रहा है क्योंकि तलाक जिहड़ा है समस्या का हल नहीं है। तलाक जिहड़ा है वो जिहड़ा है एक जिहड़ी परिवारिक गठबंधन है उन्होंने तोड़ता है। दूसरी गल, अगर उन्होंने बच्चे भी है मियाँ बीवी दे तो उन्होंनी जिंदगी जी है बच्चों की जिंदगी बहुत इफेक्ट होती है जो मियाँ बीवी का जड़ा है तलाक होता है। सो ये कुछ तर्क दे के जड़ा है वो मियाँ के बीवी को कन्विंस कर लेंदा है कि मियाँ बीवी मान जाते हैं। सो जिहड़े मियाँ बीवी मनते हैं हुण उस वकील को की सीगा, उस वकील को जिहड़ा डिवोर्स है तलाक दियां बारे पूरी तरह नाल ज्ञान सी, उहदे इफेक्ट्स बारे पता सी, उहदियां सारियां चीज़ां बारे पता सी। ठीक है। और उहदे कॉन्सिक्वेंसेस बारे पता सी। इस करके उहदे कोल की सीगा ज्ञान सीगा। ठीक है जी। मिशन को ये कहता है उहदे कोल ज्ञान सीगा, उन्हें अपने ज्ञान राही जिहड़ा है उन्हां दोनों व्यक्तियों कन्विंस किया, उन्हां व्यक्तियों वो काम ना करन तो जिहड़ा रोकिया। ठीक है जी। और एक ही सीगा वो ओदी गल मन गए, एक ही सीगा उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल किया, उन्हें ज्ञान राही उन्होंने कन्विंस करके अपनी पावर का इस्तेमाल किया, मतलब उन्हें ज्ञान राही पावर नू जनरेट किया, उन्हें ज्ञान राही पावर नू जनरेट किया। सो मिशेल फूको का जो थीसिस है वो यही है कि वो ये कहता है कि पावर जी है जिहदे कोल ज्ञान नहीं है उहदे कोल शक्ति नहीं है, जिहदे कोल ज्ञान हैगा है उहदे कोल ही शक्ति है, उहदे कोल ही सारा वर्चस्व है, उहदे कोल ही सारी शक्ति है। ठीक है जी। हुण इत्थे मैं एक मोर एग्जांपल तुहानूं देना है कि इस गल नूं जिहड़ा है समझाउण वास्ते। हुण एक डॉक्टर है, ठीक है, एक मिनट मैं दोबारा बोर्ड से तुहानूं जिहड़ा है उहनूं समझाना। हुण मान लो आ डॉक्टर डॉक्टर है, आ पेशेंट है। ठीक है। आ पेशेंट डॉक्टर को जाता है कि वो उसके डॉक्टर